नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले के गणित वाले वीडियो में हम 1.2, 1.1 से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स और उनके क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब बारी है प्रश्नावली 1.3 की। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.3 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3। तो उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित उसका टॉपिक है। अगर आपने हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए, पहले वो वीडियो देखिए और रेशनल इरेशनल को समझिए। इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए ताकि आप रेशनल और इरेशनल को अच्छे समझ सकें। फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमें उनसे ज्यादा मतलब है। तो उससे पहले रेशनल नंबर समझ लेते हैं। रेशनल नंबर वो सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, या फिर जिनके अपॉन में कहीं ना कहीं से 0 आ जाए तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बारी आती है कि इन इरेशनल और रेशनल का इस एक्सरसाइज से क्या ताल्लुक है। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नंबर दिए होंगे जिनको हमें रेशनल या इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हमें एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब बारी आती है इससे जुड़े सवालों को करने की। तो प्रश्नावली 1.3 की तरफ बढ़ने से पहले हम इससे जुड़े उदाहरणों को या एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण एक नंबर है, वो है √2। इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल या कहें अपरिमेय इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके उलट इसे मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम इसे इरेशनल मान लेंगे, यानी कि हमें इसे अपरिमेय साबित करना है, सिद्ध करना है। इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान लिया हमने कि ये कैसी संख्या है, परिमेय या कहें कि रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो है ऐसे दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, A और B, जो कि कैसे हैं? सहअभाज्य है। सहअभाज्य इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं कोप्राइम। क्या होता है शब्द का मतलब? इस शब्द का मतलब ये होता है कि A B को डिवाइड नहीं करता, B A को डिवाइड नहीं करता, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए इन्हें बोला जाता है सहअभाज्य। तो हमने ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और A/B के बराबर है, जहां A और B एक तरह के इंटीजर है और ये सहअभाज्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम B को यहां लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा B √2 = A। ठीक है, अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ये B² 2। ठीक है, B का स्क्वायर होगा तो B² √2 का 2, इसका स्क्वायर करेंगे A²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस 2 को अपन यहां लेके आ सकते हैं। आप इसे अगर इस इक्वेशन पर नाम ना भी दें, थोड़े से आगे ले जाएं, तो B² बराबर A²/2 हो सकता है। 2 को आप यहां ले जाएं तो ये अपॉन में जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है कि A जो है A² है वो 2 से डिवाइडेड है। अगर A² 2 से डिवाइडेड है, इसका मतलब A भी 2 से डिवाइडेड है ना? तो आप ऐसा एक लाइन में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 के अनुसार 1 2 से डिवाइडेड है, 2 से विभाजित है, ऐसा आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अर्थात
इसका अर्थ भी लिखेंगे कि इसका हमारे सवाल पे क्या फर्क है पड़ेगा। तो इसका हमारे सवाल पे फर्क ये पड़ेगा कि a का एक फैक्टर 2 है इसके मुताबिक, अगर ये 2 से डिवाइडेड है, और अगर फैक्टर 2 है तो हो सकता है इसका दूसरा कोई फैक्टर c हो जो कि एक इंटीजर हो। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास है तो है नहीं। ठीक है, तो a जो है वो 2c के बराबर में हो सकता है। ठीक है, तो आप इस a की वैल्यू यहां इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a का मान समीकरण 1 में रखने पर b स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर है, आप उसकी जगह 2c रख देंगे, तो 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। थोड़े और आगे बढ़ेंगे, b स्क्वायर बराबर 2 2 4 c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब आप 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर बराबर क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अगर आप इक्वेशन सेकंड देखें तो b स्क्वायर भी 2 से डिवाइडेड है, यानी कि b भी 2 से डिवाइडेड तो होगा। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो b होगा, जाहिर सी बात है। और अब आप इक्वेशन फर्स्ट भी देखें, सेकंड भी देखें। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग a था 2 से डिवाइडेड, और इक्वेशन सेकंड के मुताबिक b है 2 से डिवाइडेड। ठीक है, यानी कि a और b का एक कॉमन मल्टीपल या सॉरी कॉमन फैक्टर 2 है। कॉमन फैक्टर 2 है, ये अपन ने प्रूफ किया। अगर कॉमन फैक्टर 2 है तो ये को प्राइम नहीं रहे, है ना, जो कि हमने माना था कि ये को प्राइम है या सहभाज्य है। और अगर इनका कॉमन फैक्टर 2 निकल के आता है तो ये कॉमन फैक्टर सॉरी ये सहभाज्य को प्राइम नहीं रहे। ठीक है, जिस वजह से हमारा ये मानना कि ये एक परिमेय संख्या है ये भी गलत सिद्ध हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या या एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब एग्जाम्पल के बाद अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर दिया है। क्या नंबर दिया है, √5। सेम टू सेम जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था वैसा ही है, बस √2 की जगह √5 है। इसको भी हमें इरेशनल या कहें अपरिमेय प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, जैसे √2 को किया था। सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे। हाँ जी, ये मैथ की वो समस्या है, सपोज यानी कि माना, जो लगभग हर विद्यार्थी को होती है। ठीक है, सपोज करना ही पड़ता है। इसको हम सपोज करेंगे क्वेश्चन के जस्ट उलट कि ये एक रेशनल नंबर या कहें परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऐसी परिमेय संख्या है कि ये a अपॉन b के बराबर में है। ये a और b एक दूसरे में को प्राइम है या कहें सह अभाज्य है। सह अभाज्य का अर्थ हम एग्जाम्पल या उदाहरण में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, यानी कि a b को डिवाइड नहीं करेगा, b a को डिवाइड नहीं करेगा, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, b को यहां लेके आएंगे तो ये b √5 हो जाएगा और ये a। आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ये b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। आप b को यहां ले जाएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि इस तरफ आएगा तो इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ इंटू में। अब आप इक्वेशन फर्स्ट देखें, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 के अनुसार a 5 से विभाजित है, यानी a डिवाइडेड है 5 से। तो a का एक रूप ये भी हो सकता है कि a का कोई फैक्टर 5 हो और दूसरा कोई फैक्टर c हो, क्योंकि a की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं जानते। ठीक है, सो a इक्वल टू 5c हो सकता है। ठीक है, अब a की जगह 5c आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो b स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 5।
अब 5 से 25 डिवाइड कर देंगे, आपके पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के हिसाब से b स्क्वायर डिवाइडेड है 5 से, यानी कि b भी डिवाइडेड होगा 5 से। इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से a डिवाइडेड था 5 से, इक्वेशन सेकंड के हिसाब से b डिवाइडेड है 5 से, यानी a और b का कोई एक कॉमन फैक्टर 5 जरूर है। ये आप ऐसा थ्योरी में नीचे लिख देंगे, ठीक है। a का और b का एक कोई कॉमन फैक्टर 5 जरूर है, यानी कि ये मानना हमारा, जो हमने शुरू में माना था कि ये सह अभाज्य है या कोप्राइम है, ये हमारा मानना गलत हुआ। और अगर ये हमारा मानना गलत है तो ये मानना कि √5 एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक परिमेय संख्या है, ये भी हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है या इर्रेशनल नंबर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में भी हमें एक नंबर दिया है 3 + 2 √5। ये हमें एक नंबर दिया है, इसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो इसको भी हम इर्रेशनल प्रूफ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग रास्ता या कहें एक दूसरा डिफरेंट वे अपन लेंगे। क्या करेंगे? शुरुआत वैसे ही करेंगे, इसको भी हम सपोज करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसको भी हम किसी नंबर यानी कि a/b के रूप में लेंगे, जहां a और b कोप्राइम है, ठीक है। कैसे है? कोप्राइम या सह अभाज्य। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस 3 को यहां लेके जाएंगे, तो ये 2 √5 हो जाएगा। यहां आएगा a/b माइनस का 3, ये इस तरफ जैसे ही आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब 2 √5 वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा आप इसको हल करेंगे तो इसे आप a - 3b/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आप 2 को यहां लेके जाएंगे तो √5 हो जाएगा आपके पास a - 3b/2b, ठीक है। अब आपका काम है केवल थ्योरी का। थ्योरी में आप क्या लिखेंगे कि यदि a - 3b/2b में a और b कोई इंटीजर है, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा नंबर कैसा होगा? एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके मुताबिक √5 भी एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये एक विरोधाभास वाली बात है कि √5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पिछले ही सवाल में हम इसे इर्रेशनल प्रूफ करके आए हैं, है ना। तो ये विरोधाभास वाली बात है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो बराबर ही है। और अगर ये पूरा ही इर्रेशनल है तो फिर हमारा ये मानना कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक गलत तथ्य है या गलत कथन है। तो इस हिसाब से ये सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बचे हुए सवाल हैं इनको हमने क्यों नहीं कराया है, तो इनको आप होमवर्क में करके लाएंगे। जी हाँ, आज का आपका होमवर्क यही है कि ये जो 3rd क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह के कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।